हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिम गुरुजी पर। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट, सी टेट, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एयरफोर्स, नेवी, डीआरडीओ, रेलवे, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ आदि की तैयारी कराई जाती है। आज हम मैथ के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। किसी वस्तु को रुपए 123.40 में बेचने पर प्राप्त लाभ इसे रुपए 108 में बेचकर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को रुपए 120.75 में बेचा गया तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह के सवालों में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जैसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5। लाभ पे है 5 से 6। ठीक, अब हम इस तरीके से कर सकते हैं 5x 6x, कोई दिक्कत, क्योंकि ये जो राशि दे रखी है हमें लास्ट वाली दे रखी है, इससे तुलना करनी है हमें बाद में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका सीपी क्या है। अब सीपी का पता कैसे चलेगा हमें, सीपी बराबर, दोनों सीपी बराबर रख लेंगे हम। सीपी बराबर, ठीक, 123.40 माइनस, देखिए अगर बात हो रही है लाभ की तो माइनस कर देंगे और हानि की बात हो रही है तो प्लस कर देंगे, बराबर 108 प्लस 5x, 108 प्लस 5x। ठीक, इस 6 को बराबर के चिन्ह से दूसरी ओर कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 123.40, ठीक, माइनस 108, 5x प्लस का है और इधर से जाने के बाद में माइनस का 6x है, बराबर की चिन्ह पे पहुंचने के बाद में कितना हो जाएगा, प्लस का 6x और प्लस के 5x और प्लस के 6x कितना हो जाएगा, 11x। ठीक, अब इसको घटाने के बाद में कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 12 इसको घटाने के बाद में प्राप्त होगा 108, 15.40। ठीक, देखिए 40 तो सेम ऐसे कह दिया जाएगा और 123 में से 108 घटाएंगे हम। ठीक, तो 15 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे, 23, यानी कि घटाने के बाद में 15.40 हमें प्राप्त होंगे। 11x, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर 15.40 बटे 11। ठीक, कितनी बार काट देंगे अब हम, 11 ही कन 11, कितना बच गया, यहाँ से 4 और 11 चौक 44 और 1 0 ऐसे ही। कहने का मतलब ये है, इधर से 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे हम। x का मान कितना हो जाएगा, 1.4। देखिए दोनों ही सीपी हैं, दोनों ही क्रय मूल्य हैं। लाभ की बात हो रही थी तो हमने जो है माइनस कर दिया, कितने पे, माइनस के 6। प्लस की बात हो रही थी, नहीं हानि की बात हो रही थी तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक, इस तरीके के सवालों में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या हो गया, x का मान हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ से हम CP निकाल लेंगे, या तो 108 में प्लस 5 की गुणा 1.4 से करने के बाद में भी CP प्राप्त हो जाएगा, या फिर 123.40 माइनस 6 की गुणा 1.4 से करने के बाद में इन दोनों को घटा देंगे तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, इतना ही प्राप्त होगा जो उसका क्रय मूल्य होगा। ठीक, तो इसको मान रख के देखेंगे हम। देखिए CP बराबर 108 प्लस 5 गुणा 1.4, ठीक, कितना हो जाएगा, 108 प्लस, देखिए 14 पंजे कितने होते हैं, 70 और 1 अंक बाद दशमलव। ठीक, कितना हो जाएगा यहाँ से अब 115 रुपये।
अब हमारे पास जो एसपी है उसका मान कितना है, यानी कि सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य, उसका मान है 120 रुपये 75 पैसे। बताना क्या हमें, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट जो निकलती है, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाली जाती है। ठीक, देखिए 120.75 में से 115 जब हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ से हमें प्राप्त होगा 5.75। ठीक, तुलना किससे करेंगे हम, क्रय मूल्य से, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। ठीक, पॉइंट से यहाँ से हटाने के बाद में अपोन में नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, 100 हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 115 पंजे 575। कहने का मतलब यह है कितने परसेंट का लाभ हुआ, 5% का। अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम। ठीक, रेमी को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को ₹8 और अधिक में बेचती तो उसे 30% का लाभ होता। ऐसी ही 16 वस्तुओं का मूल्य, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें हम कैसा करेंगे, कुछ नहीं करना हमें, 20% 30% ऐसे लिख लेंगे। कितने की बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ से 10% की, और क्वेश्चन के अनुसार कितने की बढ़ोतरी होती है, 8 रुपये की। ठीक, 100% की वैल्यू, 1 जीरो चिपका दिया इसके आगे हमने। ठीक, 1 जीरो चिपकाने के बाद में 8 पे भी 1 जीरो चिपका दिया, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 80। अब 80 क्या हुआ हमारा, 80 हुआ हमारा सीपी। अब हम क्या मानेंगे, एक वस्तु का हम सीपी मान लेंगे, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल, या एक वस्तु का सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। ठीक, बराबर कितना, 80, यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 80 हुआ। इसी तरह से 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 16 की गुणा कितने से कर देंगे, हम 80 से कर देंगे, और 16 अट्ठे 128, 1 जीरो और लगा देंगे, यानी कि 1280। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। ए बी को 20% के लाभ पर कोई घड़ी बेचता है, बी इसे सी को 30% के लाभ पर बेचता है, सी इसे डी को 10% की हानि पर बेचता है। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है तो डी इसे कितने रुपए में खरीदता है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हम इसमें इस तरह के सवालों में ए बी सी लिख लिया हमने। ए बी को 20% के लाभ पर बेचता है। देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ठीक, बेचता किसे है ये, ए बेचता है किसको, बी को। 5 रुपए की कोई वस्तु लाया और बेची कितने की इसने, 6 रुपए। उसके बाद बी से सी को 30% के लाभ पर, बी बेचता है किसको, सी को। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी कि 10 की वस्तु लाने के बाद में कितने की बेच देता है, ये 13 रुपए की। ठीक, अब जो जगह खाली रह जाती है वो आसपास के पड़ोसी से भर देंगे इसके। ठीक, जैसे पड़ोसी कितने का 6 की वैल्यू रखता, तो 6 ही जो है दूसरे को जो है पूरा दे देगा। इसी तरीके से ये 10। ठीक, ये कितना हो जाएगा, इसके गुणा करने पर 10 पंजे 50, 10 छक्का 60 और 13 छंग 78। इन्हें 2 से काट लेंगे हम, कितना हो जाएगा, यहाँ से 25, यहाँ से कितना हो जाएगा 30, और यहाँ से कितना हो जाएगा 39। ठीक, अब देखिए यहाँ से ए का मान 25 है, बी का मान 30 है, सी का मान 39 है। इसने बताया कि बी का जो लाभ है ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है, और यहाँ पे लाभ कितने रुपए अधिक है, बी से ए का 5 रुपये अधिक है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 80 और 1 यूनिट की वैल्यू 16। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 16। ठीक, अब इस तरह से फिर आगे को क्या करेंगे, फिर हम इसमें अब सी जो है इसको डी को 10% की हानि पर बेच देता है। ठीक, अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि
देखिए अगर हम इसमें एक एक जीरो और बढ़ा लें तो ये कितने का हो जाएगा, 500, ये 600, ये 780। तो इसकी कीमत कितने की हो जाएगी, 780 की। 10% की हानि पर बेचता है ये, ठीक। तो 10% की हानि पर जब बेचता है ये, बताना क्या है हमें, डी से कितने रुपए में खरीदता है। तो डी बराबर 780। देखिए हम इसको इस तरीके से मान लेंगे, 500, 600 और जी 780। कैलकुलेशन जो हमारी पॉइंटों में नहीं पहुंचे, ठीक। ये हो जाएगा 500, 600 और 780। देखिए 780 की वस्तु थी, 10% की हानि पर 9/10। तो डी ने इसे कितने रुपए में खरीदा, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 9×72 का 2 हासिल 7, 9×7 63 और 7 70, यानी कि 702। और 702 वाला आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 73 से 1/2% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके के सवालों में हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले सीपी लिख लेंगे, उसके बाद सीपी का मतलब हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। एसपी का मतलब हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। उसके बाद एमआरपी, ठीक, प्रिंटेड रेट, अंकित मूल्य कह सकते हैं इसको हम, एमआरपी को। हमने कोई वस्तु, टैबलेट कह सकते हैं हम, कोई ड्रॉप कह सकते हैं, मेडिकल से कोई ड्रॉप खरीदी और उस पर 100 रुपये मूल्य एमआरपी गिरा हुआ है। अब दुकानदार ने वही ड्रॉप 80 रुपये बेच दी। तो इसमें जो है हमें देखना है कि इसको कितना प्रॉफिट हुआ, या उसका सीपी क्या था, एसपी क्या था, एमआरपी कितना, तो इसी हिसाब से जो हमें ये बताना होता है। हम चलते हैं, चलिए सवाल पर देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, ठीक है। क्रय मूल्य से एमआरपी की बात चल रही है, अंकित मूल्य। अगर मैंने माना 1000 रुपये सीपी है, 1000 का 40% कितना हो जाएगा, 400, और 1000 में 400 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1400। कैसा हो जाएगा ये देखिए एक बार, 1000 गुणा 40 परसेंटेज 00, कितने हो जाएगा ये, 40 ढाई 400। तो 400 किस में जोड़ दिया हमने, सीपी में, क्योंकि सीपी से 400 अधिक है। अब इसने बताया कि अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य जो है, एसपी जो है, अंकित मूल्य का कितना है, 73 से 1/2 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे हम, 1400 गुणा 73 दूनी कितना हो जाएगा, 146, और एक 147/2, ठीक। और परसेंटेज है, परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में नीचे 100, और 0 से 2 जीरो कैंसिल, और 2 सत्ते 14, और 147 की और 7 की गुणा 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 7 चौक 28, 2 कितना हो जाएगा 32 का 2 हासिल 3, और 7 ही का ना 7 और 3 10, यानी कि 1029 रुपये। कितना हो जाएगा, 1029 रुपये। अब हम क्या करेंगे इसको, भाई एक बात बताइए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है, या 1000 रुपये में कोई वस्तु लेकर के आए हम, और वह वस्तु 1029 में बेच दी, कितने का फायदा हुआ, यहां से कितने का फायदा हुआ, 29 रुपये का। कितने का फायदा हुआ, 29 का फायदा हुआ। और 29 का फायदा कितने पे, 1000 पर। 29 का फायदा कितने पर, 1000 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 2.9। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं, लास्ट सवाल आज का। ₹42 प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम चावल को ₹50
50 प्रति किलोग्राम कीमत वाले 7 सही 1/2 यानी कि 7.5 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को ₹53.10 प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 18% का लाभ अर्जित किया जा सके। तो इस तरीके के सवालों में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो 18% का लाभ है इसके बारे में जो है हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, ठीक, 18/100, 9 दूनी 18 और 50 दूनी 100, यानी कि 50 रुपए की कोई वस्तु थी और वह वस्तु 59 में बेच दी। ठीक, अब 59 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए कितने का लाभ प्राप्त होता है 18% का, और कितने की दर से बेचने पर प्राप्त होता है ₹53.10 की दर से बेचने पर ही लाभ प्राप्त होता है। तो 59 यूनिट की वैल्यू ₹53.10। ठीक, अब कितने गुना है ये इसका, देखिए 59 की गुणा हम 9 से करेंगे, देखिए पॉइंट है यहाँ पे, तो 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 पंजे 45 और 8 कितना हो जाएगा 53। तो कितनी बार कटेगा 0.9 बार, यानी कि 59 की गुना अगर हम 0.9 से करते हैं तो 53.10 बार जाता है। यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, इसका CP प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो 0.9 से इसकी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 और 1 0 और इधर से 1 अंक बाद दशमलव, यानी कि 45 रुपए। ठीक, हमें करना क्या है, हमें बताना है कि 7.5 किलोग्राम वाले जो चावल हैं वो कितने के साथ मिलाए जाने चाहिए। ठीक, इसके लिए हमें 42 रुपए वाले चावल, 50 रुपए किलो वाले चावल, और टोटल कितने रुपए बेचे हैं उसने, उसका CP 45 रुपए। ठीक, यहाँ से 45 में से 42 3 और यहाँ से कितना 5। देखिए 3 यूनिट की वैल्यू दे रखा है सवाल में 7.5, यानी कि 7 दूनी 14, 15/2, 3 पंजे 15, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 5/2। इसको अभी ऐसे ही रहने दो। ठीक, अब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणा 5/2, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 25/2, या हम कह सकते हैं 12 सही 1/2। ठीक, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।